तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पहले हमने सेल एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट पढ़ा, सेल की इंपॉर्टेंस पढ़ी और सेल थ्योरी पढ़ी। आज हम सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे एज एन ओवरव्यू। तो ये इसको पढ़ने के लिए हमने दो टाइप्स में सेल्स को डिवाइड किया है, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये डिवीजन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें पता है एक डेंस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। जो सेल्स में ये मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट होते हैं, जिनमें नहीं होती वो प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स हम लास्ट में पढ़ेंगे। नाउ वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर में आते हैं। और अभी हमारी स्टडी के लिए हम इसे प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स को देखते हुए ही डिफरेंस समझेंगे, और हमारा एम होगा कि हम कैसे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को डिफरेंशिएट कर सकें। तो हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर सेल वॉल। हमने पढ़ा था सेल थ्योरी में, एक साइंटिस्ट है थियोडर श्वान, उन्होंने प्लांट सेल्स के ऊपर वर्क किया था और बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है सिर्फ प्लांट सेल्स में, वो सेल वॉल होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। फिर आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ बाउंड्री, अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिवाइड करता है, दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल्स में होता है। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने अभी पढ़ा था, उसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, विच इज़ अगेन कंटेन्स्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये न्यूक्लियर पार्ट हो गया सेल का। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और डीएनए होता है, क्रोमैटिन होता है। सेल का भी खुद का एक मैट्रिक्स होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। हम साइटोप्लाज्म को अभी हम डिटेल से देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है एक्स्ट्रा, और क्वेश्चंस भी आते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये एनिमल सेल्स का साइटोप्लाज्म। तो हम साइटोप्लाज्म देखते हैं। साइटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। कैसे लिक्विड पार्ट, तो वो उसका जो मैट्रिक्स है सेमी फ्लूइड टाइप, जेली लाइक, और सॉलिड पार्ट वो है जो इस लिक्विड पार्ट के अंदर है, सारे ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, सारे वो फिलामेंट्स और ट्यूबुलेंट फाइबर जो सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, शेप देते हैं और सपोर्ट देते हैं। तो इस सॉलिड पार्ट को हम बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म, या इसको हम बोलते हैं ड्यूटोप्लाज्म। और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं साइटोजोल। ये साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स अ एरिया या स्पेस फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़? सेलुलर या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जिसके अंदर सारे रिएक्शंस होते हैं और जो सेल को लिविंग रखते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है दैट साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरेना फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ इन द सेल। ये इसका मेन फंक्शन है। साथ ही साथ एक फीचर होता है साइटोप्लाज्म में जो हम यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ते हैं, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसकी वजह साइटोप्लाज्म के अलग अलग चेम्बर या स्पेस बन जाते हैं, और उसको हम अलग अलग कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक खुद का कंपार्टमेंट, न्यूक्लियस का खुद का कंपार्टमेंट, इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हमने साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया और फंक्शन पढ़ लिया। मूविंग नेक्स्ट
हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ एक जो ऑर्गेनेल साथ में बिल्कुल कंटिन्यूस दिख रहा है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। ये जो हमें दिख रहा है छोटा 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 ब्लैक ब्लैक डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी रेड डॉट्स दिख रहे हैं, वो राइबोसोम्स हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। साथ ही उसके नीचे यहाँ पे दिख रहा है विदाउट राइबोसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर लिपिड सिंथेसिस। यहाँ पे गोल्जी apparatus फॉर पैकिंग एंड सिक्रीशन। फिर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम पहले भी पढ़ा हुआ है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, सारे सेल्स में होता है। जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो उनमें ये ज़्यादा होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एक ये स्ट्रक्चर है प्लास्टिड, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है बिकॉज इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद आ जाते हैं वैक्यूल के ऊपर। ये बहुत बड़ी स्पेस लेता है प्लांट सेल्स में एंड इट स्टोर्स ऑल द मटेरियल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। एनिमल सेल्स में या तो छोटा सा दिख रहा है, कभी कभी नहीं भी होता है तो बहुत छोटा सा होता है। उसके बाद आ जाते हैं ये ब्लैक डॉट्स राइबोसोम्स, हमने रफ एंडोप्लाज्मिक एपिथेलियम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखे थे राइबोसोम्स। एनिमल सेल्स में भी हैं ये सारे डॉट्स। और फिर ये सेंट्रियोल, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता है और उनकी सेल डिवीजन अभी इस लेवल पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लाइसोसोम, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ये लाइसोसोम है। और एक और स्ट्रक्चर होता है पेरिऑक्सोम, वो भी होता है, यहाँ पे ऐसे होगा। उसका फंक्शन भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। पेरिऑक्सोम प्लांट सेल्स में भी होगा। और साथ में साथ ये जो सारे हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमें, ये सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, ये वही साइटोस्केलेटन है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी दोनों में होता है जो सेल को स्ट्रक्चर देता है। तो इससे हमारे सारे ऑर्गेनेल्स तो एक साथ कवर हो गए हैं और हमने डिफरेंसेस भी देख लिए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होते हैं। तो एज अ रिविजन एक बार हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। उसके बाद वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है, हमेशा होगा, एनिमल सेल में छोटा होगा या तो नहीं होगा। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में होंगे, एनिमल में नहीं होंगे। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स में नहीं होंगे, एनिमल्स में होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो अब तक क्लियर हो जाने चाहिए। इसके साथ ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए इनको स्पेशल लगा है क्योंकि इसी की लेबलिंग आ सकती है। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। अब क्योंकि हमें सारे ऑर्गेनेल्स पता चल गए हैं, इसको लर्न करना इजी होगा, तो ये रिवाइज पक्का करना है और लेबलिंग अच्छे से देखनी है। ये तो ओवरव्यू हो गया सारे इंटरनल स्ट्रक्चर का। अब हम कुछ जनरल पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो बुक में मेंशन्ड है। जैसे साइज से रिलेटेड सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की क्या साइज़ है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है बैक्टीरिया का, उसमें अलग से उसकी मेजरमेंट दी हुई है, तो दोनों ध्यान में रख सकते हैं और ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। फिर आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एक्स सेल। ये जनरल पॉइंट्स हो गए साइज से रिलेटेड। ह्यूमंस में लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल और रेड ब्लड सेल्स का है 7 माइक्रोमीटर्स। इसका लेंथ अराउंड 7 to 7.5 माइक्रोमीटर्स भी हम बोल सकते हैं। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट डिप्लॉयड सेल इन द ह्यूमन बॉडी।
हम शेप के बेसिस पे आते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स इन विच द सेल्स कैन एग्जिस्ट, लाइक डिस्क, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर और राउंड एंड ओवल. डिस्क लाइक जैसे आरबीसीज, बाइकॉनकेव एंड डिस्क लाइक. पॉलीगोनल में ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो पॉलीगोनल होते हैं. कॉलमनार, क्यूबॉइडल अगेन एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड या सिंपल दोनों में इस शेप के होते हैं. इरेगुलर में जैसे डब्ल्यूबीसीज आते हैं अमीबॉइड शेप के. राउंड एंड ओवल में जैसे मीज़ोफिल आते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे शेप के बेसिस पे. एनसीईआरटी में इसके लिए एक स्पेशल डायग्राम भी दिया है, उसे भी देखना है क्योंकि उसकी पिक्चर देखकर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किस टाइप का सेल है और उसकी क्या शेप है. तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आज कवर किए. नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.